न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 6 बज चुके हैं। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सबसे पहले, जहां पर सेना और सुरक्षा बलों के बीच ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर में एक के बाद एक आतंकियों के ढेर होने से दहशतगर्दों के हौसले पस्त हो चले हैं। टारगेट किलिंग की नापाक हरकतों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। ऐसे में आतंकी आकाओं और ISI ने मिलकर नई साजिश रची है। ये वो साजिश है जिसकी हकीकत है बेहद खौफनाक। पाकिस्तान न कभी सुधरेगा, न ही अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की साजिशों का उसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देगा जैसे आज तक देता आया है। सुरक्षा बलों के एक्शन से पाकिस्तान और वहां पलने वाले आतंकी संगठनों की हर साजिश फेल हो रही है, क्योंकि अब सुरक्षा बलों के साथ मिलकर कश्मीर की आवाम भी आतंकियों के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यही वजह है कि आतंकियों के सफाए से पाकिस्तान, वहां पलने वाले आतंकी और भारत में मौजूद पाकिस्तान के हिमायती बौखला गए हैं। और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि अब ISI और आतंकी संगठनों ने एक नई साजिश रची है। अगर उनको लगता है कि वह हम फारूक अब्दुल्ला से भी लॉयल है, उससे भी चालाक है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वापस आ जाओ, औकात में आ जाओ, अंडरस्टैंड हु यू आर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पहले टारगेट किलिंग के लिए आतंकियों को भेजकर दहशत फैलाने की कोशिश की, मगर जब उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई तो अब ISI कश्मीर की आवाम को गुमराह करने के लिए नई साजिश कर रहा है। अब वो मजबूर है, they are trying to become more loyal than the king. They are trying to become more Indians than even Indians themselves. वो नहीं चलेगा। ये BJP गवर्नमेंट, RSS backed by the RSS, वो नहीं मानेंगे। हमें पता है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। We know what they want to do. We know what strategy they are using. ये ऑडियो क्लिप कश्मीर में अशांति फैलाने वाली उस साजिश का सिर्फ एक हिस्सा मात्र है, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ भारत के बुद्धिजीवी वर्ग में आने वाले वो लोग हैं जो अक्सर देश विरोधी गैंग के सरगना का किरदार निभाते रहे हैं और आतंकवादियों के समर्थक अलगाववादी नेता उनका साथ देते रहे हैं। इस बार भी कुछ इसी तरह का गैंग बनाकर कश्मीर के अंदर देश विरोधी विचार की एक ऐसी बयार बहाने की कोशिश हो रही है जो घाटी की आम आवाम के साथ साथ युवाओं को बरगलाने की फिराक में है। फिर देख ले बीजेपी ने क्या किया फारूक अब्दुल्ला के साथ। अब ये जो बाकी कोलैबोरेटर क्लास है, अगर उनको लगता है कि वह हम फारूक अब्दुल्ला से भी लॉयल है, उससे भी चालाक है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वापस आ जाओ, औकात में आ जाओ, अंडरस्टैंड हु यू आर। दरअसल द न्यू इंडियन की संपादक आरती टिक्कू ने ट्विटर पर चल रहे डिस्कशन की रिकॉर्डिंग जारी कर मामले का खुलासा किया है। कश्मीरी, अंग्रेजी और उर्दू में चल रही इस बातचीत में राष्ट्रवादी मानसिकता वाले मुस्लिमों और सुरक्षा बल के जवानों को अपने साथ जोड़ने को लेकर चर्चा हुई। इस पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए विदेशी फंडिंग का भी खुलासा हुआ है। जिस तरह से ये जो लड़के बातें कर रहे थे, जो कश्मीर में बैठ के बात कर रहे थे, आप सिटीजन्स को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी जो मुसलमान है वो कश्मीरी है, आप उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप उनको मारना चाहते हैं। इन लड़कों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जिस तरह की ये भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का डिस्कोर्स चला रहे हैं, षड्यंत्र रचा रहे हैं विदेशी ताकतों के साथ, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इस बातचीत के बाद अब फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP हैदरपोरा में मारे गए हाइब्रिड आतंकी आमिर के शव की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जबकि इस एनकाउंटर के दौरान जान गंवाने वाले 2 सिविलियन के शव पहले ही परिवार को सौंपे जा चुके हैं। यानी कश्मीर में एक बार फिर से उस दौर को दोहराने की साजिश रची जा रही है जिस दौर में कश्मीर और यहाँ की आवाम ने जो दंश झेला उसे शायद ही कभी भुलाया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।